यूपी में 7वें चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह के 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाला जाएगा। 9 जिलों की 54 सीटों पर आज मतदान होगा, जिसमें वाराणसी जिला भी शामिल है। वाराणसी, जौनपुर, मऊ, आजमगढ़ 9 जिलों में आज मतदान हो रहा है। मतदान की शुरुआत हो चुकी है। 10 मार्च को नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले ही आज शाम 4 बजे से लगातार आप इंडिया टीवी पर एग्जिट पोल भी देख पाएंगे। वाराणसी समेत पूर्वांचल की आज 54 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वोट डाले जा रहे हैं 7 मंत्री योगी सरकार के, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। अब तक 349 विधानसभा सीटों के लिए मतदान पूरा हो चुका है यूपी की, और अब आज 54 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ मऊ से हैं। ये वो इलाका है जो बहुत चर्चित रहा है और इस बार भी चर्चा में है। नीतीश, तस्वीरें भी दिखाइए और वहां के हालात के बारे में बताइए कि मऊ में इस बार क्या होने वाला है, किस तरफ हवा बह रही है। देखिए, मऊ सबसे हॉट सीट आप कह सकते हैं यूपी की है, क्योंकि ये मुख्तार अंसारी का इलाका रहा है। 25 सालों से जीतते रहे हैं। 4 बार तो जेल में रहकर चुनाव जीता, अभी भी जेल में है, लेकिन इस बार उन्होंने अपने बेटे अब्बास अंसारी को ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है, जो समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी है, इस बार उसके टिकट पर मैदान में उतारा है। 2017 में भी अब्बास अंसारी घोसी की सीट, जो बगल की सीट है, वहाँ से लड़े थे, लेकिन हार गए थे। एक बार फिर वो मऊ सदर की सीट से चुनाव मैदान में है और उनका मुकाबला है अशोक सिंह, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अशोक सिंह के भाई की हत्या हुई थी काफ़ी पहले, और वो हत्याकांड काफ़ी चर्चित रहा था और मुख्तार अंसारी पर ही आरोप लगा था। और बीएसपी ने भीम राजभर को यहाँ से मैदान में उतारा है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीएसपी के, और इससे पहले भी भीम राजभर काफ़ी कड़ा मुकाबला देते रहे। तो यहाँ की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। मुस्लिम और दलितों की आबादी बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में मुख्तार अंसारी के लिए लड़ाई बड़ी आसान रहती थी पहले, जब वो बीएसपी के उम्मीदवार हो जाया करते थे। लेकिन इस बार चूंकि बीएसपी मैदान में है, तो ऐसे में मुस्लिम और दलित वोटों का क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और जाहिर है, जो मऊ की सीट है वो काफ़ी चर्चित रही है, और जो दूसरी सीटें हैं यहाँ की, मऊ में 4 सीटें हैं, उनमें से 3 सीटों पर 2017 में बीजेपी ने, और 1 सीट पर जो मऊ सदर की सीट है उस पर मुख्तार अंसारी का कब्जा हुआ था। तो मऊ पर सबों की नज़र है। और साथ ही साथ देखिए, चुनाव के ठीक पहले जो एक सियासी उलटफेर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था, कई जो पार्टियां इधर उधर हुई थी, ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह से साथ छोड़ा, तो इसकी परीक्षा इस बार होगी, क्योंकि राजभर वोट इधर ज़्यादा हैं। अनुप्रिया पटेल ने जो बीजेपी का साथ दिया है, तो अनुप्रिया पटेल की परीक्षा भी होनी है। और सबसे खास बात ये कि जो बुलडोजर की चर्चा यूपी चुनाव में बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, उस बुलडोजर का इस्तेमाल मऊ में बहुत ज़्यादा हुआ है। और आप देखेंगे बीजेपी नेताओं के जो भाषण हुए चुनाव में, उसमें सबसे ज़्यादा 3 नामों की चर्चा हुई, अतीक अहमद, आजम खान और मुख्तार अंसारी। और यहाँ पर मुख्तार अंसारी के जो करीबी लोग थे, इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए वहाँ के तमाम मतदाता अपने वोट के हक का आज इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना फैसला सुनाएंगे। एक बार फिर से हम चलते हैं मनीष के पास, जो इस वक्त वाराणसी में। मनीष, मतदान की शुरुआत हो चुकी है। पहला वोट डालकर के जो लोग निकले हैं, उनसे क्या बातचीत आपकी हुई, और जरा तस्वीरें भी हमें दिखाई कि किस तरह का मतदान चल रहा है। देखिए, बिल्कुल मतदान शुरू हो चुका है। आप देखिए, लोग अभी बस मतदान केंद्र पर पहुंचे ही हैं और लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। वाराणसी के जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ का ये संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, लिहाजा ये लोग बढ़ चढ़ कर मतदान भी कर रहे हैं। 2 दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, तो लोगों से संवाद भी हुआ था। तो कुल मिलाकर जिस जगह मैं खड़ा हूँ हुसैन, ये कैंट इलाका आता है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है, ब्राह्मण बाहुल इलाका है। और लोग जिस किसी से भी बातचीत कर रहे हैं, वो उम्मीद तो ये कह रहे हैं कि हाँ भाई, सरकार रिपीट होगी, लेकिन तमाम मुद्दों पर भी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ वाराणसी नहीं, अगर आपकी आसपास की सीटें अगर देखें, तो जैसे पिंडरा सीट है, जो कि अजय राय कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, उनकी सीटें, उस पर निगाहें बहुत ज्यादा है। पास की जहूराबाद सीट है, जो कि ओम प्रकाश राजभर, जो कि सुहेलदेव पार्टी के प्रमुख हैं, और आज तमाम राजनीतिक दलों की आखिरी इम्तिहान का दिन है, और आज 54 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत लॉक हो जाएगी और 10 तारीख को नतीजे भी आ जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।